अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वेरिएबल और अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने वेरिएबल और अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर डिफरेंसेस बताए थे और उसको कम्प्लीटली डिस्कस किया था कि वेरिएबल कॉस्टिंग क्या है और अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है। वेरिएबल कॉस्टिंग को मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहा जाता है या डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं और अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग को फुल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। तो आज इसका हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम इसके अंदर जो पहली चीज आपके पास होती है कि यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड और अंडर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, वो हम आपको सिखाएंगे। यानी कि ये हमारी एक्सरसाइज 1 है। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, किसी बुक का क्वेश्चन नहीं है। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, आपने ध्यान से देखना है। क्वेश्चन अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आप बोलेंगे ये तो सर ने हमें पागल बना दिया। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि सुपर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर ईयर 2016। ठीक है ना, सुपर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2016 का डेटा आपके पास मौजूद है। ठीक है ना, जितनी भी सुपर बाइक हो पाकिस्तान में तो छिन ही जाती है। आपको डेटा क्या दे रहे हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास 0 यूनिट है, यानी कि पहले से कोई यूनिट आपके पास मौजूद नहीं है कि जिसके ऊपर काम चल रहा था। सेल आपने की है 8,000 यूनिट की, आपने जो बनाया है वो कितना बनाया है, 10,000 यूनिट बनाए हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी प्रोडक्शन ज्यादा है, आपकी प्रोडक्शन ज्यादा है और आपकी सेल कम है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, जाहिर सी बात है कि 10 में से 8 यूनिट बिके हैं तो 2,000 यूनिट बच गए। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो $240 पर यूनिट आपने इनकर्ड किया है। डायरेक्ट लेबर जो चार्ज कर रहे हैं वो $280 पर यूनिट कर रहे हैं। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है वो $100 पर यूनिट है। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो $40 पर यूनिट है। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है वो 12 लाख के हैं और फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो 8 लाख के मौजूद है। रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं कि यूजिंग द डेटा गिवन अबव, जो आपका डेटा गिवन है ना उसको यूज करते हुए आपने कंप्यूट क्या करना है, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ वन बाइक अंडर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम और वेरिएबल कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों मेथड को यूज करके, यानी कि इन दोनों में क्या फर्क है मैंने आपको बताया भी था, और क्या प्रोडक्ट कॉस्ट निकलेगी एक बाइक की इन दोनों सिस्टम के अंदर, वो हमने कंप्यूट करके बेसिकली इनको दिखाना है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं और आपको कंप्यूट करके बताते हैं कि किस तरीके से इसके एलिमेंट्स रिकॉर्ड होंगे और यूनिट प्रोडक्ट कैसे कंप्यूट होगी। तो हमने ये चार्ट बनाया है, एलिमेंट्स का एक पार्ट रखा है कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग में। ठीक है जी, डायरेक्ट मटेरियल, अब पहले अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट होती है उसमें आप डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं, डायरेक्ट लेबर भी लेते हैं, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी लेते हैं और साथ में फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी इंक्लूड होता है। और अगर बात करें वेरिएबल कॉस्ट की तो उसमें तीनों चीजें कांस्टेंट रहती हैं, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इंक्लूड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 120 कैसे आया, इसकी कंप्यूटेशन मैंने आपको नीचे दी हुई है। 1,20,000 सॉरी 12 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट आपने बनाए, डिवाइड किया तो 1,20,000 1 लाख फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो $120 का इनकर्ड हो रहा है, उसकी कंप्यूटेशन मैंने आपको दी हुई है। जो कि टोटल इनकर्ड हो रहा था 12 लाख का 10,000 यूनिट पे, वो इसके ऊपर जब स्प्रेड हो जाएगा यानी कि चार्ज होगा तो पर यूनिट कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है ना, यानी कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो आ रहे हैं पर यूनिट अंडर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग वो $120 के आ रहे हैं। तो सिर्फ ये फर्क होता है इनकी यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने में, उसके अलावा बाकी चीजें सेम रहती हैं। और जो टोटल अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी वो 740 की आएगी और अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग जो आपके पास प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 620 आएगी। ठीक है जी, तो ये तरीका हमारे पास क्या था कंप्यूटेशन करने का, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग।
ठीक है जी, और वेरिएबल कॉस्टिंग। तो ये बड़ी आसानी से आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम आपको बताएंगे कि हमने किस बुक का इस्तेमाल करना है, किसको यूज करना है, ठीक है जी। और कोई मुश्किल ये चैप्टर नहीं है। और क्या कहते हैं कि आप ये याद रखें प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर कि वेरिएबल कॉस्टिंग जब आपने यूज करनी है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही असाइन की जाएंगी, और अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग या फुल कॉस्टिंग आपके लिए उसमें आपके पास मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी कॉस्ट हैं इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना, फिक्स कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की टोटल वैल्यू जो है वो अच्छे तरीके से आ जाए, वो भी चार्ज करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास जो नॉर्मल एक्टिविटी हो रही होती है तो उसको भी आपने देखना होता है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी को भी देखना होता है। तो इस तरीके की चीजों को हम जो है बेसिकली बाद में डिस्कस भी करेंगे। और एक और चीज जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के लास्ट में समझाई थी कि प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगी सेल से तब क्या होगा, प्रोडक्शन बराबर होगी सेल के तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी सेल से तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगी सेल से तो क्या होगा। तो यहाँ पर आपने देखा जो आपके पास क्राइटेरिया मीट हो रहा है वो प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, 10,000 यूनिट की, सेल आपकी कम है 8,000 यूनिट्स की इन टर्म्स ऑफ यूनिट। तो इसमें आपके पास क्या होगा कि जो आपकी अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना वो ज्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूस करेगी, जो फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस हैं जो डिडक्ट किए जाएंगे वेरिएबल में वो ज्यादा होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड जो डिडक्ट किए जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि वो वहां से डिडक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर ऑलरेडी चार्ज हो चुके हैं, सही है ना। और तीसरी बात क्या कि जो एफ ओ एच है अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर वो नेक्स्ट पीरियड के अंदर भी कैरी कर लिए जाएंगे, यानी कि उनका बैलेंस आगे भेज दिया जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था इंट्रोडक्शन आपके लिए यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने का। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, ये कंप्यूटेशन भी समझ में आ गई होगी। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होती है, कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।